तो दोस्तों फाइनली आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल पावर स्टार यानी कि भाई पवन कल्याण की आने वाली मच अवेटेड फिल्म हरी हरा वीरा मल्लू का शानदार ट्रेलर जारी किया जा चुका है। इस बात की जानकारी के साथ कि भैया इसी महीने की 24 तारीख को पैन इंडिया के तहत सिनेमा घरों में रिलीज होकर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान उठाएगी कि भैया उसके सामने अच्छे अच्छे रिकॉर्ड जो हैं वो धराशायी हो जाएंगे। तो भाई क्या ये सारी बातें इस फिल्म के ट्रेलर में नजर आ रही है? क्या ये फिल्म वाकई में बॉक्स ऑफिस पर आकर पब्लिक का दिल जीतेगी? चलिए समझने की कोशिश करते हैं इन सभी सवालों के जवाब को इस फिल्म के ट्रेलर के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों क्या कहूं इस फिल्म को लेकर जब से जानकारी हम लोगों के सामने आई थी ना कि भाई पवन कल्याण इतिहास के पन्नों को बदलेंगे हरी हरा वीरा मल्लू में भाई हरी हरा का किरदार निभाकर, तो भाई उस वक्त से ही इस फिल्म को लेकर एक अलग ही तरह का रोमांच पैदा हो गया था कि भैया इस फिल्म के माध्यम से हमें कौन सी कहानी देखने को मिलेगी। तो भाई आज जब इस फिल्म का ट्रेलर हम लोगों के सामने आया तो उसको देखकर एक बात तो साफ हो गई है कि भाई सनातन की ताकत को एक बार और से मजबूत करने के लिए पवन कल्याण ने झंडा केसरिया अपने हाथ में थाम लिया है मेरे भाई। बहुत ही धमाकेदार अंदाज में इस फिल्म के ट्रेलर को दुनिया के सामने रखा गया है, जिसके माध्यम से इतिहास के पन्नों को बदलते हुए भाई उलटते हुए पवन कल्याण ये बात बताने की कोशिश करेंगे कि भैया हम हिंदुस्तानियों के ऊपर मुगल डायनेस्टी के शासकों ने कितना क्रूर शासन किया है, इनके शासनकाल में हमारे ऊपर कितने सारे अत्याचार हुए हैं और भाई इन अत्याचारों से जूझने के लिए हमारे देश के कितने सारे सूरवीरों ने अपने लहू को हंसते हंसते बहाया है, कैसे अपने प्राण की आहुति दुनिया के सामने रख दी, ये बताते हुए कि सर कट जाएगा लेकिन हिंदुस्तान का मान हम झुकने नहीं देंगे। तो दोस्तों वाकई में ट्रेलर बहुत ही दमदार है और इस ट्रेलर के माध्यम से ये बात तो समझ में आ रही है कि भाई इस फिल्म में पवन कल्याण का किरदार बहुत ही जबरदस्त होगा। उसके बाद भाई इस फिल्म में बॉबी देओल जो कि औरंगजेब के किरदार में नजर आ रहे हैं, वो भी भाई अपने दमदार अभिनय के माध्यम से औरंगजेब की क्रूरता को और भी क्रूर अंदाज में दुनिया के सामने रखेंगे कि भाई वो शासन करने के लिए, हुकूमत चलाने के लिए वो जितनी क्रूरता भाई सनातनियों के प्रति अपने दिल में रखते थे, वैसी ही क्रूरता वो अपने परिवार के लोगों के लिए भी रखते थे कि भैया उन्होंने राजगद्दी हासिल करने के लिए अपने ही पारिवारिक सदस्यों की किस तरह से हत्या की थी। ये बात भी इस फिल्म के ट्रेलर में दिखाया जा रहा है, जहां पर हम लोग एक शॉट देखते हैं कि भाई इस फिल्म में मुझे ऐसा लगता है कि भैया शाहजहां के किरदार में नजर आ रहे हैं कबीर बेदी, जिनके हाथ में एक कटा हुआ सर हमें देखने को मिलता है, जिसको देखकर यह बात समझ में आ रही है कि भाई सिंहासन हासिल करने के लिए अपने ही भाई की हत्या किस तरह से औरंगजेब ने की थी और उनके सर को काटकर उनके अपने ही बाप के गोद में थमा दिया था मेरे भाई। तो दोस्तों वाकई में ट्रेलर बहुत ही पावरफुल नजर आ रहा है और इस ट्रेलर के माध्यम से ये बात तो समझ में आ रही है कि एक शानदार कहानी भैया आने वाली है इतिहास के पन्नों को पलटने के लिए और पूरी दुनिया को ये बात बताने के लिए या फिर कहीं भी ये सवाल पूछने के लिए कि भैया आपको क्या इतिहास के इस पन्ने के बारे में कोई जानकारी थी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं भी आप लोगों से ये बात बहुत ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि भैया इस इतिहास के बारे में मुझे कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी। आप लोग को याद ही होगा कि आज से कुछ महीने पहले जब विकी कौशल की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म छावा सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, तो भाई छत्रपति संभाजी महाराज के जीवनी को जिस तरह से पूरी दुनिया के सामने रखा गया था, उस जीवनी को देखकर भाई हिंदुस्तानी भी हतप्रभ हो गए थे कि भाई इतनी क्रूरता की गई थी छत्रपति संभाजी महाराज के साथ में, वो क्रूरता कभी भी हमारे इतिहास के पन्नों में बताई नहीं गई थी, उसका वर्णन इतिहास के पन्नों में किया ही नहीं गया था, जिसको देखकर हर एक हिंदुस्तानी क्रोधित और कहे तो भाई दिल से काफी दुखी हो गया था कि भाई अभी भी हमें इतिहास के बारे में ढंग से पता है ही नहीं। तो दोस्तों वाकई में ट्रेलर बहुत ही दमदार है और इस ट्रेलर में जो विजुअल्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि भैया
हम कह सकते हैं कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। यानी कि भैया इस फिल्म में यह बात बताई गई है कि लगभग 6000 से ज्यादा वीएफएक्स के आपको बेहतरीन शॉट्स देखने को मिलेंगे, जो कि इस फिल्म का लेवल जो है वो और ऊपर ले जाएंगे। उसकी भी झलक इस ट्रेलर में नजर आ रही है। उसके साथ भी इस फिल्म का बीजीएम भी बहुत ही शानदार नजर आ रहा है। सिनेमेटोग्राफी तो बहुत ही उम्दा है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई सभी कलाकार इस फिल्म में नजर आने वाले सब के सब दमदार हैं, और सब ने अपना अभिनय जिस तरह से इस ट्रेलर में दिखाया है, तो उसको देखकर हम लोग ये बात कह सकते हैं कि भैया ये तो अभी ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है मेरे भाई। अब यहां पर मेरे दिल में बस एक ही सवाल इस फिल्म को लेकर पैदा हो रही है कि भाई देखिए, जो कहानी हम लोगों ने छावा के माध्यम से देखा था और छावा में जो एक इमोशन पैदा हुआ था, क्या ये फिल्म वो इमोशन पैदा कर पाएगी? अब देखिए यहां पर औरंगजेब के किरदार में बॉबी देओल नजर आ रहे हैं, और भाई इन दिनों तो बॉबी देओल जो है वो नेगेटिव रोल्स में आकर अपना ऐसा परफॉर्मेंस दुनिया के सामने दिखा रहे हैं कि भैया लोग बोलने पर मजबूर हो गए हैं बॉबी देओल को लेकर कि भाई क्या ये वही बॉबी देओल है जो कि भैया एक जमाने में चॉकलेटी हीरो का किरदार निभाता था और आज ये इतना खतरनाक विलेन बन चुका है। तो भाई इस बॉबी देओल के पास में एक चुनौती है मेरे भाई, औरंगजेब के उस लैंडमार्क को क्रॉस करने का, जो कि भाई अपने बेहतरीन अभिनय के माध्यम से अक्षय खन्ना ने बनाया है भाई छावा में। दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात पूरी ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि भैया छावा में जो औरंगजेब का किरदार अक्षय खन्ना ने निभाया, जो औरंगजेब का क्रूर चेहरा भैया दिखाया अक्षय खन्ना ने, वो वाइब मुझे इस फिल्म के ट्रेलर में बॉबी देओल के किरदार में नजर नहीं आया, या फिर कहें भैया बॉबी देओल के किरदार को ज्यादा एक्सप्लोर करके इस ट्रेलर में नहीं दिखाया गया, जिसकी वजह से वो किरदार उभर कर नहीं आया। ये भी बात हो सकती है, लेकिन ये एक चुनौती है मेरे भाई औरंगजेब के किरदार को निभा रहे बॉबी देओल के लिए कि क्या वो अक्षय खन्ना के उस लैंडमार्क को क्रॉस कर पाएंगे कि नहीं। ये बात आप लोग मानते हो कि नहीं, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। ओवरऑल अगर आप लोग मुझसे ये सवाल पूछोगे कि इस ट्रेलर को देखकर मुझे क्या लगता है, तो दोस्तों मैं यहां पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि भैया हरी हरा वीरा मल्लू जो है वो बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सटाइल सुपरस्टार अजय देवगन की आने वाली मच अवेटेड फिल्म सन ऑफ सरदार के लिए भैया प्रॉब्लम्स सिनेमा घरों में क्रिएट करने वाली है मेरे भाई। यानी कि भाई सीधी बात कहूं तो भैया अगर इस फिल्म को पॉजिटिव रिस्पांस मिल गया, इस फिल्म ने अगर पब्लिक के दिलों के तारों को छू लिया जैसे कि छावा ने छुआ था, तो भाई इस फिल्म के सामने सन ऑफ सरदार को काफी बड़ा नुकसान होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारंग जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।